क्योंकि अभी तक आपने जिसके लिए वोट किया वो तो आपको मिला है। आप ये नहीं कह सकते कि नेताओं ने आपको ठगा है। आप स्वयं नेताओं के सामने ठगने के लिए गए हुए हैं, ठगाए हैं। आप वोट देते हैं, अगर सड़क के सड़क बनता ही है, आप देते हैं बिजली के तो बिजली पहुंचा ही है। अगर आप देते हैं, कुछ लोग देते हैं मंदिर के लिए तो उनका मंदिर देरी से ही सही बन ही रहा है। कुछ लोग इस चक्कर में वोट देते हैं कि भाजपा ना जीत जाए तो उनको बधुआ मजदूर बना के ललटेन में कैसन की तरह जलाया ही जा रहा है। तो आप जिसके लिए करते हैं, वोट करते हैं, वो तो आपको मिल रहा है। आपने कभी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वोट नहीं किया तो नहीं मिलता है, स्कूल सब खत्म हो गए। आप युवाओं के रोजगार के लिए नहीं करते, इसलिए कोई कल कारखाने नहीं लगते, किसी को चिंता भी नहीं है, क्योंकि आप तो उसके लिए वोट करेंगे नहीं। आप तो जाति पर वोट करेंगे, आप मजहब पर वोट करेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर वोट करेंगे, हिंदू मुसलमान पर वोट करेंगे, मंदिर मस्जिद पर वोट करेंगे, इसके डर से उसको वोट करेंगे, उसके डर से इसको वोट करेंगे। तो जिन कारणों से आप आज तक वोट करते आए हैं, उन कारणों को छोड़कर अगर असली कारणों से वोट करना शुरू नहीं करेंगे तब बिहार को बदला नहीं जा सकता है, बिहारियों के जीवन को बदला नहीं जा सकता है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। नमस्कार, समय सिवान में आपका स्वागत है। मैं अनिल चौरसिया। हमारे स्क्रीन पर है सत्यानंद राय जी, MLC हैं। सिवान में आगमन है, हम जानेंगे कि आगमन का उपदेश क्या है। जन सुराज की टीम में ये शामिल है। सर स्वागत है, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा आपने कहा कि जनसुराज की टीम में शामिल हैं, जनसुराज अभियान की शुरुआत विधिवत 2 अक्टूबर 2023 को गांधी आश्रम भितिहरवा पश्चिमी चंपारण से हुआ और उसी क्रम में फिर पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली होते हुए अब कारवां जो है वो समस्तीपुर में चल रहा है। और 225 दिनों की पदयात्रा के बाद जब प्रशांत जी को थोड़ी चोट लग गई थी तो एक कह सकते हैं कि 50 दिन का बीच में विराम भी देना पड़ा था ताकि उनका चोट ठीक हो सके। और फिर पिछले एक सप्ताह से वो कारवां बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और जिन प्रखंडों में या जिन जिलों में अभियान पूरा हो चुका है, उन जिलों में संगठन भी बना है, उन प्रखंडों में भी संगठन बना है और साथ में वहाँ कार्यालय भी खोले जा रहे हैं। आज का शुभ दिन सिवान के कार्यालय के उद्घाटन का दिन है। इसी में शिरकत लेने के लिए मैं, मेरे भाई अफाक साहब और हम लोग जनसुराज के 2 और बड़े प्रणेता हैं, पूर्व DG होम गार्ड्स RK मिश्रा जी और पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी अजय द्विवेदी जी, वो लोग भी शिरकत करने वाले हैं। और तमाम जनसुराज से जुड़े हुए सारण, गोपालगंज, सिवान और दोनों चंपारण से भी कुछ लोग यहाँ प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए हैं और वो कार्यक्रम बस शुरू होने वाला है। बस उसी के इंतजार हम लोग यहाँ बैठे हैं। सिवान आपका पड़ोसी जिला रहा है। सिवान में आपके, तो हम ये जानना चाहते हैं कि सिवान को लेकर जनसुराज के लिए की टीम क्या सोच रही है लोकसभा का और चुनाव आप लड़? सिवान पड़ोसी जिला नहीं रहा है। जब मेरा जन्म हुआ था तब सिवान भी सारा नहीं था, ये तो बाद में बट गया था। मैं तो अपने आप को समझता हूँ कि मैं यहीं की पैदाइश हूँ, यहीं के बेटे हैं। तो जनसुराज का कार्यक्रम बड़ा सिंपल है। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर प्रशांत जी को एक भी वीडियो आपने फॉलो किया होगा, तो हम बस एक ही बात के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं कि असली मुद्दों पर आप वोट देना सीखिए। क्योंकि अभी तक आपने जिसके लिए वोट किया वो तो आपको मिला है। आप ये नहीं कह सकते कि नेताओं ने आपको ठगा है। आप स्वयं नेताओं के सामने ठगने के लिए गए हुए हैं, ठगाए हैं। आप वोट देते हैं, अगर सड़क बनता ही है, आप देते हैं बिजली के तो बिजली पहुंचा ही है। अगर आप देते हैं, कुछ लोग देते हैं मंदिर के लिए तो उनका मंदिर देरी से ही सही बन ही रहा है। कुछ लोग इस चक्कर में वोट देते हैं कि भाजपा ना जीत जाए तो उनको बधुआ मजदूर बना के ललटेन में कैसन की तरह जलाया ही जा रहा है। तो आप जिसके लिए करते हैं, वोट करते हैं, वो तो आपको मिल रहा है। आपने कभी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वोट नहीं किया तो नहीं मिलता है, स्कूल सब खत्म हो गए। आप युवाओं के रोजगार के लिए नहीं करते, इसलिए कोई कल कारखाने नहीं लगते, किसी को चिंता भी नहीं है, क्योंकि आप तो उसके लिए वोट करेंगे नहीं। आप तो जाति पर वोट करेंगे, आप मजहब पर वोट करेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर वोट करेंगे, हिंदू मुसलमान पर वोट करेंगे, मंदिर मस्जिद पर वोट करेंगे, इसके डर से उसको वोट करेंगे, उसके डर से इसको वोट करेंगे। तो जिन कारणों से आप आज तक वोट करते आए हैं,
उन कारणों को छोड़कर अगर असली कारणों से वोट करना शुरू नहीं करेंगे तब बिहार को बदला नहीं जा सकता है, बिहारियों के जीवन को बदला नहीं जा सकता है। बिहार बदलने की तैयारी हमारे प्रशांत किशोर साहब ने की है। चलिए, आप उसकी टीम के सेनापति हैं, वो नायक हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि सीवान को लेके आपकी क्या तैयारी है? लोकसभा के चुनाव को लेके क्या आपकी पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार के लिए, चाहे चुनाव लड़ने के लिए क्या? देखिए, जब बिहार बदलने की हम बात करेंगे तो बिहार की व्यवस्था को बदलना होगा। पहले बिहार बिना व्यवस्था बदले में नहीं हो सकता। आजकल कई सारी देखिए पार्टियां बने होंगी पिछले 1-2 दशक में, जाकर किसी न किसी से गठबंधन करके 2-3 लोकसभा का सीट ले लिए, 10-20-50 जो है विधानसभा का सीट ले लिया, सोचते हैं कि मैं बिहार को बदलने आया हूँ। अब बिहार को बदलना नहीं है, बिहार जिस गर्त में गिरा हुआ है उसी गर्त में आप भी गिर जा रहे हैं। और जिस तरह की यहाँ व्यवस्था चल रही है पिछले 3-4 दशकों से, आप उसी व्यवस्था में और हाथ बटा रहे हैं। जन स्वराज्य कार्यक्रम है कि इस पूरी व्यवस्था को ही बदलना है। और नीति व्यवस्था बदलने की बात करेंगे तो बिहार में ही सीवान है, तो सीवान तो छूट नहीं सकता। और जब हम व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं तो राजनीतिक दल तो हमें बनाना ही पड़ेगा, हमें जनता के बीच जाकर वोट मांगना पड़ेगा, तभी ना विकल्प के रूप में हम खड़ा हो पाएंगे, तभी ना व्यवस्था बदलेगी। तो वैसी स्थिति में सीवान में भी हम चुनाव लड़ेंगे। अब रहा सवाल कि पहले विधानसभा का चुनाव तो हो नहीं रहा है कि बिहार की लड़ाई लड़ी जाए। अभी तो क्या है कि बिहार की धमक दिल्ली की सरकार पर रहे। अभी क्या है, हमने देखा होगा एनडीए से चुने हुए 39 सांसद हैं, लेकिन किसी को आपने कभी सदन के अंदर या सरकार से बिहार के लिए कुछ मांगते हुए सुना है? बिहार के लिए कोई दबाव बनाते सुना है? नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए गए ही नहीं है। वो अपना राजनीतिक जो भी उनका राजनीतिक सोच है अपना वो पूरा कर रहे हैं। कोई पैसा कमाने में लगा है, कोई भ्रष्टाचार करने में लगा है, कोई किसी का गुणगान करने में लगा है, तो कोई किसी की चमचागिरी करने में लगा हुआ है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इसमें कैंडिडेट देंगे, सीवान से देंगे कि नहीं देंगे, कब देंगे ये निर्णय भी हुआ नहीं, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन जहाँ भी हमें लगेगा कि हम चुनाव जीत सकते हैं, लड़ाई में हैं, वहाँ हम निश्चित रूप से एक बहुत मजबूत किसी साथी को लड़ाएंगे। और हम ये बताएंगे कि अगर हम चुन कर जाएंगे तो जिसकी भी सरकार बनेगी उस सरकार पर लगातार बिहार का दबाव बना रहेगा कि वो बिहार के लिए भी योजनाएं बनाए या बिहार के प्रगति के बारे में भी सोचे।